ओके रेडी। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे आपके लुक के बारे में, इतना कमाल का लुक लग रहा है और हिंदुत्व का पार्ट होने में कैसा क्या कुछ फीलिंग है, क्या बताना चाहेंगे आप? थैंक यू सबसे पहले तो और हिंदुत्व का पार्ट होने में आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, बहुत थ्रिल्ड हूँ और एक नर्वस एनर्जी है, कल रात से सो नहीं पाई हूँ। तो मज़ा भी आ रहा है, डर भी लग रहा है और बहुत ही प्यार से और मेहनत से हमने ये फ़िल्म बनाई है और आशा करती हूँ कि ऑडियंसेस उतना ही प्यार बरसाएंगे इस फिल्म पर। तो मैम आप तक ये रोल कैसे आया, क्या कुछ अप्रोच थी, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? एक्चुअली आशीष इज़ अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन, आशीष शर्मा। तो तो आशीष ने मुझे फ़ोन किया, आई रिमेंबर आई वाज इन दिल्ली ट्रैवलिंग। आशीष ने कहा कि ऐसी ऐसी एक फ़िल्म है और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं करण सर से आपकी मीटिंग करवाता हूँ। ऑफ कोर्स मैंने करण सर का नाम तो हम सब ने सुना हुआ, एंड इट वाज एन ऑनर वर्किंग विद हिम। जैसे ही पता लगा आई फ्लू डाउन, करण सर से मिली और सबसे पहले उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में गाने सुनाए इस फिल्म के। कुछ भी बताने से पहले देयर वर स्पीकर्स, फुल वॉल्यूम ब्लास्ट करके उन्होंने मुझे गाने सुनाए। गाने सुने, आई लव्ड देम, देन सर नरेटेड मी द स्टोरी, उसमें भी बड़ा मज़ा आया एंड दैट्स हाउ ये फिल्म। हिंदुत्व की बात करें तो हिंदुत्व एक बहुत बड़ा इंडिया में हिंदू लोगों का बहुत वो है। तो क्या कुछ हिंदू लोगों के बारे में आप बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सैकड़ों सालों से हम रिलीजन को ना पॉलिटिक्स में वेपन की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल क्वेश्चंस असाइड, मैं यहाँ हिंदुत्व, मेरे लिए व्हाट हिंदुत्व मीन्स इज़ कि हम हमारा धर्म हमारे इस राष्ट्र की तरफ और हम कैसे सारे के सारे हार्मनी में रहते हैं, पीस में रहते हैं और हम कैसे अपने इस राष्ट्र को, इस मिट्टी को प्रॉस्परस बनाते हैं। दैट इज़ व्हाट हिंदुत्व मीन्स टू मी एंड बस यही हम इस फिल्म में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस फिल्म में मैम आपका रोल कैसा रहेगा, क्या कुछ आप रोल के बारे में बताना चाहेंगे? NRI सपना सपना नाम है मेरा इस फिल्म में और मैं एक NRI बताई गई हूँ और कैसे ये सपना की जर्नी है हिंदुत्व का असली मतलब डिस्कवर करने में। तो लास्टली हिंदुत्व के बारे में, जय श्री राम के बारे में फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगी कि आज तक आपने जितना प्यार दिया है और ब्लेसिंग्स दिए हैं अपने, उन्हें बरकरार रखिए और इस फिल्म पर उस सब को शावर करिए, अपने आशीर्वाद को और अपने प्यार को। थैंक रोलिंग फिल्म नहीं देखेगा जी। सचिन जी, आप आज फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, फिल्म रिलीज हो रही है, म्यूजिक लॉन्च है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड हैं? देखिए, मैं तो, मेरी एक्साइटमेंट तो हिंदुत्व के साथ जुड़ने से ही शुरू हो गई थी और तब से लेके एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही है और देखते हैं अभी 7 अक्टूबर तक कितनी बढ़ती है और उसके बाद कितनी बढ़ती जाती है। बट मेरा ये मानना है, हिंदुत्व एक सोच है, एक फिल्म है, एक शुरुआत है और ये एक सोच है जो हम सबको एक सोचने के लिए मजबूर करती है कि हम एक्चुअली हिंदुत्व के साथ हमें कैसे जीना चाहिए और गोइंग फॉरवर्ड हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए कि जिससे कि हम अपनी जो रूट्स, जो पिछली चीज़ें या पिछली जो हमारी बचपन से हमें जो शिक्षा मिली है या हमें हमारे जो आदर्श हैं उनको जो भूल गए हैं, उसको वापस कहीं ना कहीं हम इस दौर पर डालें और हिंदुत्व के साथ जीना शुरू करें और एक अच्छा समाज को एक अच्छा मैसेज दें इस पिक्चर के थ्रू, इस फिल्म के थ्रू। और ऐसी हिंदुत्व 2 भी बनेगी, फिर 3 भी बनेगी, बहुत सारी हिंदुत्व की हम तैयारी कर रहे हैं। तो अभी तो ये चैप्टर 1 है, ये एक आगाज़ है, एक शुरुआत है और भगवान करे बहुत अच्छे से ये फिल्म चले, आप सब लोग दर्शक बन के इसको अच्छे से देखें और अपने जहन में हिंदुत्व को बिठाएं ताकि हम सब लोग इस
दौर में, इस एक नई शुरुआत में सम्मिलित हों और सम्मिलित होकर एक साथ आगे बढ़ें। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये कंसेप्ट आया कहाँ से, मतलब कि आपको ये इस बेस हिंदुत्व पर फिल्म बनानी है, ये माइंड। जी, ये कॉन्सेप्ट का पूरा श्रेय करण राजदान जी को जाता है। उनकी ये शुरुआत थी, उनकी ये सोच थी कि हम हिंदुत्व से रिलेटेड कुछ बनाएं, बिकॉज़ मूवी बहुत सारी बनती हैं बॉलीवुड में और बन रही हैं और बनेंगी, बट क्या है कि कहीं भी हमने हिंदुत्व नाम का जो शब्द है उसका इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये शब्द एक मिसिंग था, बॉलीवुड की पूरी हिस्ट्री में नहीं रहा, और इसको लेके थोड़ा करण जी के विचार, और उन्होंने स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की और धीरे धीरे फिल्म जो है आगे बढ़ी, और फिर शूट हुई। कोविड के दौरान ये शूट हुआ है बहुत अच्छे से, बहुत वाजिब तरीके से और बहुत समय से इस फिल्म को जो है शूट किया गया है। और जिस टाइम सब लोग कोविड में जो है सब लोग परेशान थे, और हम सभी परेशान थे, मतलब ये नहीं कहना चाहिए कि परेशान थे कुछ लोग, सभी परेशान थे। उस टाइम पे ये फिल्म शूट हुई है, और जो निकल के आई है आप देखिए, एक मास्टरपीस कहलाएगी। मेरी पूरी उम्मीद है इस फिल्म से कि ये बहुत अच्छी जानी चाहिए। ये चैप्टर 1 है, शुरुआत है, और आगे देखते हैं कि हिंदुत्व 2 और हिंदुत्व 3 कैसे करती है। जी, थैंक यू। How are you? तो सर पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको हिंदुत्व का पार्ट होने के लिए। सर मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि हिंदुत्व का पार्ट होने में क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा, कैसा लग रहा है आपको, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? बड़ा बहुत ही जिम्मेदारी भरा अनुभव रहा है, और आई थिंक बहुत ही ज़िम्मेदार फिल्म है ये, जो कि लोगों तक हिंदुत्व शब्द के आसपास जो एक नैरेटिव बिल्ड हो चुका है कि हम केवल शब्द सुनते हैं और हमारे जहनों में एक तरह की इमेज, एक तरह की नैरेटिव सेट जो किया गया है इसके अराउंड वो आ जाता है। तो इस फिल्म की बहुत आवश्यकता है शायद हमें आज भारत में, जहाँ पर इस शब्द का जो असल मीनिंग है, जो ये जिस चीज़ के लिए ये शब्द वाकई खड़ा होता है हिंदुत्व, उसके बारे में लोगों तक जानकारी जाए और उन्हें वो समझ में आए कि इसका सार, इसके पीछे क्या निहित है। और वही हमारी एक छोटी सी कोशिश है, उसकी पहल की है हमने हिंदुत्व चैप्टर 1 से। मैं हिंदू हूँ, और अब इसमें हमें वाकई शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है ये बोलने के लिए कि मैं हिंदू हूँ तो हूँ। सर लोकेशंस की बात करें तो काफ़ी कमाल के लग रहे हैं, कहाँ शूट हुई है, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे उस पर? फिल्म पूरी की पूरी उत्तराखंड में शूट हुई है, देवभूमि में शूट हुई है, और इसीलिए इतनी खूबसूरत है क्योंकि देवों का आशीर्वाद प्राप्त है। अच्छा, तो मतलब हम बात करें लॉकडाउन पीरियड में हम सभी ने रामायण काफ़ी शिद्दत से देखा है, तो जी। आपकी फिल्म करने से पहले या फिर फिल्म करने के दौरान कभी रामायण आपने देखी? अब देखना तो क्या, मैंने तो पूरी रामायण कर ली, श्री राम का रोल निभा दिया। अब उसमें देखना क्या है, पर डेफिनेटली जब भी आप देखिए रामायण महाभारत, इनका चार्म ही है कि ये जब जब पर्दे पर आई हैं तब तब उतना ही प्यार उन्हें मिला है। वो इसलिए नहीं कि वो बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से बनाए गए, वो इसलिए क्योंकि वो जो टेक्स्ट है, वो जो हमारे माइथोलॉजी का जो चार्म है, वो है ही ऐसा कि वो हर वर्ग के लोगों को, हर आयु के लोगों को हर बार उतनी ही तरीके से अपनी ओर आकर्षित करता है। सर अपने यंग है और आप रोल निभा रहे हैं काफ़ी पुराने टाइम का, और इस यंग जनरेशन में आप क्या कुछ आप बताना चाहेंगे इस चीज़ के बारे में? नहीं, रोल तो जो फिल्म में रोल है वो तो बहुत ही कंटेम्प्रेरी है, बहुत ही यंग है, कॉलेज स्टूडेंट है। और हाँ, मैंने माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स बहुत किए हैं और मुझे मज़ा आता है करने में, क्योंकि हमारा इतिहास और हमारी माइथोलॉजी है ही इतनी विशाल, इतनी प्रखर, और उसके इतने नायक हैं, इतने सारे नायक, इतनी सारी कहानियाँ हैं हमारे पास, जो शायद हमारे बच्चों तक जानी बहुत आवश्यक है, हर जनरेशन तक जाने की आवश्यकता है। और उसमें केवल हमें इतना करना चाहिए कि हर दशक में हमें हमारी इन्हीं कहानियों को नई जनरेशन तक ले जाने के लिए उसे नई तरीके से कहना चाहिए। तो लाजपी दोस्तों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, हिंदुस्तान के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हिंदुत्व देखें, क्या करें, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए आप हिंदुत्व आइए और अपने साथ परिवार आइए सबसे पहले तो, और जानिए कि वाकई हिंदुत्व जो शब्द है वो किन चीज़ों के लिए जाना चाहिए, किन चीज़ों को वो अपने अंदर निहित करके इतने सालों, इतने वर्षों से, हज़ारों वर्षों से
यहाँ इस धरती पर है, और जो विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति सभ्यता है उसकी खूबी, उसकी खुशबू क्या है। आइए और प्लीज़ देखिए, जानिए और वाकई जानिए कि अगर आप हिंद के हैं तो आप हिंदू हैं, और अगर हिंद के वासी हैं तो आपको आप ज़रूर हिंदुत्व देखना चाहिए। हिंदुत्व को लेके लोगों के अलग अलग विचारधारा हैं, आपको क्या लगता है कि उनके बारे में हमारी आशा है कि उनके विचारों में बदलाव आए, और जिस तरह के विचार हैं हिंदुत्व केवल शब्द के अराउंड, मतलब हम बस खाली टाइटल भर रखा हमने हिंदुत्व और लोगों ने इतना कुछ समझ लिया। पहले देख लें, जान लें, और शायद यही वजह है कि हम हिंदुत्व को अभी तक अच्छी तरह से पहचाने ही नहीं है, हमने उसको जाना ही नहीं, उसके अराउंड एक नैरेटिव जो बिल्ड किया गया बस उसी को हमने मान लिया है। और आई थिंक ये अब समय आ गया है कि हम खड़े हों और अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने वैल्यूज़ के लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। थैंक यू। डलर मेहंदी पाजी ने गाया था। Yeah, Hindutva movie directed by Karan Rajdan. He gave me good chance from this movie. And अभी रिलीज हुआ, डलर मेहंदी पाजी ने गाना गाया था, हिंदुत्व है हिंदुत्व है हिंदुत्व है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, ये गाना बहुत हिट होगा डेफिनेटली ये गाना। दैट्स वाई प्लीज़ मैं ये क्या क्या इधर सब लोग का मैं मेरा तरफ से शुभकामनाएं हैं। एंड अभी विनायक चौथी गणपति का भी चला, इसीलिए थैंक यू सो मच। एंड मोर थिंग्स आई विल टॉक देयर एंड वी विल गेट मोर थिंग्स। या थैंक यू। माय नेम इज़ रविशंकर। मैंने सरकार 3 बच्चन साहब से किया था, राम गोपाल वर्मा का मैं 12 मूवीज़ किया। थैंक यू। या डन बाय। या हाय सर, बड़े हैंडसम लग रहे हैं आप। ओह, थैंक यू सो मच। बोलना चाहेंगे हिंदुत्व के बारे में? या हाँ, नाम के साथ। हेलो गाइस, आई एम अंकित राज और मैं किरदार प्ले कर रहा हूँ समीर सिद्दीकी का, जो एक स्टूडेंट लीडर है, अ ब्रूडिंग यंग मैन जो अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहता है। ही इज़ अ मुस्लिम लीडर। उसको हमेशा लगता है कि उसकी कम्युनिटी के साथ ना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एंड दैट इज़ व्हाट समीर सिद्दीकी इज़ ऑल अबाउट। स्टूडेंट लीडर, पावरफुल, रूथलेस, दैट इज़ माई कैरेक्टर। सर, हिंदुत्व के बारे में आपकी क्या राय है? हिंदुत्व को लोग इतना पसंद करते हैं आजकल, और लेकिन थोड़ा सा पार्शलिटी भी कहीं कहीं होती है, क्या बोलना चाहेंगे आप? यार, अब हम इतनी डाइवर्सिफाइड कम्युनिटी में रहते हैं, तो हर जगह कहीं ना कहीं वो डिफ्रेंसिएशन ऑफ थॉट्स तो रहता ही है, उसके लिए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। बट हिंदुत्व आज के टाइम पे इट्स रियली लव्ड बाय एवरीबडी। और जैसे करण सर कहते हैं कि हिंदुत्व कोई एक धर्म नहीं है, एक जीने का तरीका है, एक जीने का तरीका है जो हम सबको सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं खुद एक जेनजी लड़का हूँ जो एकदम सोशल मीडिया पे एक्टिव है, दुनिया के बारे में पता है, पर मेरे को अपने खुद की उसके बारे में नहीं पता। सो व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट, द होल स्क्रिप्ट, मुझे ऐसा लगा कि एज अ हिंदू, एक स्मॉल टाउन बॉय, आई एम फ्रॉम जबलपुर, मुझे ही इतनी सारी चीज़ें जो नहीं पता है, जो लोगों को पता होनी चाहिए। वी बीइंग हिंदूज, वी शुड नो ऑल द यंगस्टर्स, हम सबको ही आई थिंक वी शुड नो अबाउट इट, एंड इट्स अ वेरी गुड मीडियम कि हम सबको ये चीज़ देखने मिल रही है। वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू सी हिंदुत्व। तो जब भी हिंदुत्व की बात आती है, जय श्री राम का नारा हमेशा लगता है, क्या बोलना चाहेंगे सर? जय जय श्री राम, यही कहना चाहूँगा। और यार, हम जो हिंदू हमारा पूरा एक कम्युनिटी है, वो राम जी के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, एंड दैट्स वाई इट्स जस्ट लाइक जैसे वालेकुम अस्सलाम मुस्लिम, जैसे मेरा समीर सिद्दीकी का कैरेक्टर है, तो जब भी मैं किसी से भी मिलता था, मेरे फ्रेंड्स, कम्युनिटी, वालेकुम अस्सलाम, वैसे ही हमारे लिए जय श्री राम हिंदुओं का एक नारा होना चाहिए कि जितना कॉमनली वो यूज़ करते हैं, हमें भी यूज़ करना चाहिए। व्हाट डू यू से, है ना? नहीं यार, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई माहौल है। बहुत ही जैसे मेरे आई हैव अ लॉट ऑफ मुस्लिम फ्रेंड्स, मेरे सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड फरहान आज़मी हैं, और हम लोग तो बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं। बट ऑफ कोर्स वी हैव टू हैव दिस स्टोरी जो सामने आए, बहुत सारी चीज़ें जो क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म जो लोगों को बहुत अच्छा एक लेसन देगी। क्योंकि जो हमारी मूवी का टाइटल हिंदुत्व है, उसके साथ ये भी है वासुदेव कुटुम्बकम,
वी आर ऑल वन, इट्स यूनिटी. सो इट्स ऑल अबाउट यूनिटी. आप मूवी भी देखेंगे तो ऐसा कहीं भी नहीं लगेगा कि हमने हिंदू को अच्छा दिखाने के लिए मुस्लिम को गलत दिखाया. नहीं, आई एम प्लेइंग द मुस्लिम कैरेक्टर, सो आई कैन गारंटी यू, जितना हम बस ये बोल रहे हैं हिंदुत्व, वी आर सेलिब्रेटिंग बीइंग अ हिंदू, बट वी आर नॉट सेइंग कि आपका रिलीजन खराब है या कुछ गलत है. भटका हुआ है मेरा कैरेक्टर कि समीर सिद्दीकी लोगों के बहकावे में आ गया है, पर ही इज़ नॉट अ बैड गाय. सिचुएशंस गलत है उसके साथ, जो उसकी लाइफ में हो रहा है उसकी सिचुएशंस गलत है. तो उसके ऊपर द फिल्म इज़ ऑल अबाउट. एंड आई एम श्योर जिस तरीके से सर ने पूरी चीज़ शूट करी है, जितना अच्छा मेरा कैरेक्टर लिखा है, जितना अच्छा भरत का कैरेक्टर है या सपना का कैरेक्टर है, एक ट्रांजिशन है पूरा. सो यू विल सी अ मूवी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड गोइंग टक ऊपर. कहीं भी लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि यार कहीं नहीं यार बोर हो गए, या एक सेकंड के लिए भी आप ऐसे फ़ोन भी उठा. एंड आई एम द बिगेस्ट क्रिटिक. मैं कोई भी अपना काम खराब देखता हूँ तो मैं बोल देता हूँ. सो मैं एक सेकंड के लिए ऐसे फ़ोन भी नहीं देख पाया जब मैं पहली बार अनएडिटेड वर्जन देखने गया था. सो आई थिंक मेरे लिए तो एक ब्लेसिंग है कि आई हैव गॉट सच एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन दिस मूवी. थैंक यू सो मच. पार्ट होके कैसा लग रहा है? जी जी तो हिंदुत्व का पार्ट होकर कैसा लग रहा है, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? काफ़ी अच्छा लग रहा है. मेरी पहली मूवी है और इस इंडस्ट्री में मेरा पहला कदम है. उससे पहले मैं मिस्टर इंडिया कर चुका हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ. तो हिंदुत्व जैसी मूवी, पहली मूवी होनी जो कि मैं अपनी पूरी फैमिली को दिखा सकता हूँ, वो एक बहुत अच्छा, और मैं बहुत लकी समझता हूँ अपने आप को कि मैं अपनी एंटायर फैमिली क्या दूर तक के रिश्तेदारों को एक साथ ला सकता हूँ बिना कुछ ऑकवर्ड फील करे. सो स्टोरी को पूरी मैनिपुलेशन आप कर रहे हैं, क्या कुछ जी. आप अपने कैरेक्टर के बारे में बताना चाहेंगे कि क्या कुछ दमदार होने वाला है? जी, तो बेसिकली मैं समीर का बेस्ट फ्रेंड हूँ, उसके छोटे भाई की तरह. और जो समीर सिद्दीकी है वो ज़्यादातर अपनी चीज़ें दिमाग में चलाता है. मेरा कैरेक्टर जो है जो उस चीज़ को आगे बाहर लाता है, उसके दिमाग को. सो बेसिकली मेरा और मेरे दोस्त का, रॉन का, हम दोनों का यही कैरेक्टर है इसमें. और मैं बेसिकली सारा पॉलिटिक्स सारा प्लान करता हूँ, और जो मेन ट्विस्ट है मूवी का वो भी मेरे द्वारा ये बाहर आता है. तो जिंदगी जब भी मौका देती है, आप जी. क्या कुछ श्री राम के बारे में आप बोलना चाहेंगे? जी. सर अभी मैं कल परसों ही 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग ओम उज्जैन, महाकाल जी और ओमकारेश्वर गया था. तो हम बहुत लकी हैं कि हम इस देश में पैदा हुए हैं जहाँ पे इतनी बड़ी इतना वास्ट कल्चर है, इतना बड़ा कल्चर है, इतना हिंदुत्व जैसा चीज़ शायद पूरी दुनिया में कहीं और नहीं है. तो हम ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड हैं. सो ये मूवी उसी चीज़ को दिखाती है. थैंक यू सर. थैंक यू जी. हाँ जी जी. क्वेश्चन जी जी. पॉलिटिक्स बेसिकली क्या होता है कि आप एक चीज़ को पकड़ के उस चीज़ को आप कुछ भी दिखा सकते हैं, लेकिन हिंदुत्व एक जीने का तरीका है. आज से कई हज़ार साल पहले, जब शायद साइंस भी नहीं था, जब हमारे हिंदुत्व में और हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसी चीज़ कर दी थी जो आज शायद साइंस को अब पता चली है. जैसे शंख बजाना हमारे लंग्स को वो इन्हांस करता है, अच्छा करता है. कोविड में सबसे ज़्यादा लोग मशीन्स बना रहे थे हमारे लंग्स को बेहतर फंक्शन करने के लिए, और वो चीज़ शंख बहुत सालों से करता है. योगा, ये चीज़, और 12 ज्योतिर्लिंग जो हम कहते हैं वो एक स्ट्रेट लकीर में, जो कभी सैटेलाइट नहीं थी, जब से है. तो हिंदुत्व असली चीज़ ये है, ना कि हम हिंदुत्व को धर्म से जोड़ के और इस चीज़ में हम लड़ते हैं. ये चीज़ नहीं है हिंदुत्व. थैंक यू. Other than the very, very, very talented producer, and here in this case director and writer of Hindutva, Mr. Karan Razdhan. Very good evening. Can we have one more mic also, please? Can we get the mic? Thank you. कुछ 15 साल हो गए हैं, and this man, on screen, off screen, in public, personally, he's the same. One of the most genuine people that I've met. He doesn't care. He calls spade a spade, and that is what we love him for. So, we are going to give it over to you with a question. ये जो गाना भी आज रिलीज होने वाला है, हिंदुत्व, ये क्यों चुना? गाना रिलीज हो चुका है और वो बहुत जल्द हम ऑडियंस को दिखाने वाले हैं. सो द म्यूजिक एक्चुअली has been launched by Z, and मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये जो अभी आप गाना देखने जा रहे हैं, इसके पीछे भी एक कहानी है, और मैं इसके लिए श्वेता जी को और रविशंकर को स्टेज पे इनवाइट करता हूँ.
I heard the song. This is going to be a rage of the year, ladies and gentlemen. It's a beautiful song. हमारे साथ है रविशंकर जी, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर. श्वेता राज is the lyricist of the song. तो मैंने जब इससे पहली बार कहा कि मेरे जहन में एक फिल्म है हिंदुत्व, तो मैंने कहा कि तुमने तो इतने सारे भजन लिखे हैं कृष्णा में, हनुमान में, तो इसका टाइटल सॉन्ग लिख लोगी? मुझे एक बात की आश्वासन था, एक बात का आश्वासन था कि सतीश कौशिक जी की फिल्म में कागज में इन्होंने बहुत ही खूबसूरत गाना लिखा था, और मैं वो जानता था कि अगर आप एक खूबसूरत गाना लिख सकते हैं तो आप कई खूबसूरत गाने लिख सकते हैं. तो मैंने इनसे कहा कि हिंदुत्व का टाइटल सॉन्ग लिख पाओगी? तो अब इन्होंने क्या सोचा, ये अब इन्हीं को माइक देता हूं, ये बताएंगे. हेलो, या मैं श्वेता. जब सर ने मुझे बोला कि आपको, मैं जब क्या कहा था, हनुमान जय श्री राम और परम अवतार श्री कृष्णा, ये शो टीवी शो लिख रही थी. देन करण जी का मुलाकात हुआ मुझसे और मैंने गाने सुनाए तो बहुत पसंद आए. उसके बाद फिर हमने एक और, करण जी एक और डॉक्टर ड्रामा को बना रहे थे, शिव तंत्रा. शिव तंत्रा में मैंने एक भजन लिखा तो वो भी अच्छा लगा. देन फिर हमने काफ़ी सारे टेम्पल्स में शूटिंग की शिव तंत्रा की. उसी दौरान करण जी ने मुझे बोला कि आप हिंदुत्व के गीत एक बार कोशिश कीजिए. देन मैंने फिर वो उसका ना काफ़िया मिलना बहुत मुश्किल था. आप अगर हिंदुत्व का काफ़िया ढूंढेंगे तो बड़ा मुश्किल था. तो मैंने फिर जब अस्तित्व ढूंढ लिया तो फिर हिंदुत्व मिल गया. क्या बात है, क्या बात है. That's a right to speaking. या तो फिर मैंने इसके बाद फिर गीत आगे बढ़ता चला गया और मैंने पूरा गाना कंप्लीट किया. अब बात करते. तो उसके बाद इन्होंने मुझे मिलवाया रविशंकर जी से. तो रविशंकर को मैंने कहा कि भाई आपको हिंदी तो बहुत ज़्यादा नहीं आती है, आपने राम गोपाल वर्मा की कुछ फिल्में उन्होंने म्यूजिक दिया है, चाहे वो हिंदी हो चाहे तेलुगु हो. तो मैंने कहा ये गाना है, अब इसका क्या करना चाहेंगे आप? तो मैं चाहता हूं कि 2 मिनट में आप अगर कुछ बोलना चाहें, इवन इफ इन इंग्लिश, इट्स ओके. आई वुड लाइक थैंक टू एवरीवन प्लीज. एंड सब लोग इधर बड़ा बड़ा लोग है, बट मुझे अभी करण जी बोला था, बट ये सॉन्ग मुझे एक इंस्पिरेशन दिया. बिकॉज हिंदुत्व मीन्स सबका दिल में होता है, हिंदुत्व मतलब अपना दिल में आ जाएगा. ये गाना को कुछ ना कुछ करना है, लाइक दैट ये गाना आपने शुरू किया. बट इसको मैं करण जी को क्यों थैंक्स बोलना चाहता हूँ, मुझे से मैं सरकार 3 किया था अमिताभ बच्चन साहब से. वो उसी टाइम आई हैव बीन वर्कड विथ सो मेनी फिल्म्स, RGV एंड सरकार 3 शुरू हो रहा है. सरकार 3 शुरू करने के बाद मैंने भी वो फिल्म कैसे भी करना है, बट मौका इतना बड़ा फिल्म मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा मैं सोच रहा हूँ. बट वन डे RGV केम एंड वी हैव टू डू वन सॉन्ग इन सरकार 3 शंकर. देन सरकार 3 गाना मैं शुरू किया, उधर से पूरा सरकार 3 कंप्लीट फिनिश किया. देन वो सॉन्ग फर्स्ट गाना मैंने क्या गाना किया, वो गाना इमीडिएटली RGV सर ने बच्चन साहब को भेजा था. बच्चन साहब उधर से मैसेज दिया, दिस इज सॉन्ग फैंटास्टिक अल्टीमेट. देन दैट इज द माय फर्स्ट माइलस्टोन. लाइक दैट आफ्टर करण जी मेरे ऑफिस को आया था, शंकर लाइक दैट दिस हिंदुत्व गाना करना है. बट दैट इज आई एम विथ RGV मुझे तेलुगु में बात चलते रहेगा, बट इधर करण जी से बात हाँ तेलुगु नहीं है बट पूरा हिंदी है. बट दिस इज माय मेन चैलेंज टू डू हाउ टू डू. बट मैंने थोड़ा टाइम लिया. बट करण जी सेम लाइक दैट हाउ बच्चन साहब ने मुझे मैसेज आया, बच्चन साहब से गाना इतना अच्छा लाइक दैट करण जी व्हेन ही हियर दैट सॉन्ग इमीडिएटली शंकर यू डन वेरी गुड. अरे मैं इतना डर है ये गाना अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, बट यू डन वेरी. एंड ही सेंड हिज फ्रेंड्स एंड हिज कोलीग्स एंड एवरीबडी नेक्स्ट डे आल्सो शंकर यू मेड वेरी गुड सॉन्ग. देन बाद में अपने पूरा इस गाना के लिए कौन का सिंगर का डिस्कस किया, डलर मेहंदी पाजी ने इतना अच्छा गाया, इसीलिए अपना को इतना अच्छा आउटपुट मिला. एंड श्वेता आल्सो
ये गाना में बहुत फोनेटिक साउंड्स एंड सो अच्छा साउंड दिया, बट वी अपने ये मेनली ये हिंदुत्व से वी आर कमिंग विथ एवेंजर्स। वो एवेंजर्स म्यूजिक एवेंजर्स कौन कौन है? पद्मश्री अनूप जलोटा श्री एंड डॉलरमैन पाजी एंड मधुश्री जी इज ए वेरी पेक्युलर सिंगर एंड अल्टीमेट सिंगर एंड मास्टर सलीम, थैंक यू सो मच। मुझे करण जी में मेरा लाइफ टाइम में आपको इतना अच्छा किया, बट मैं कितना कैसे बोला आप ही डिसाइड करो। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है विदाउट एनी डिले ये श्वेता का चैलेंज कि मैंने कहा हिंदुत्व को 5 मिनट में डिफाइन करो, वो गाना होगा। अब आप देख सकते हैं आज रिलीज हुआ है, ये अभी हुआ है, प्लीज देखिए ये गाना। Ladies and gentlemen, for the first time on stage, we have Hindutva for you. Ladies and gentlemen, sir, ये जो गबरू जवान लड़का इतनी एनर्जी के साथ गा रहा था, मैं हमेशा इससे कहता हूं कि तेरी शक्ल मेरे पापा से मिलती है इसलिए मैंने तुझे कास्ट किया। Let me introduce to you all Ashish Sharma. ladies and gentlemen, let's hear it big. So Ashish Sharma, I don't think needs an introduction, but I will do my job. You have seen him for the first time in the critically acclaimed film Love, Sex and Dhoka, and since then there has been no looking back. इन्होंने कई कमाल के किरदार निभाए हैं, which is I think a contrast of his first film. So you have seen him as Shri Ram, Prithvi Vallabh, Chandragupta Maurya, and now latest what you have seen him is the young version of our incumbent Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Ladies and gentlemen, now you will see him as a Bharat Shastri in Hindutva. जोरदार तालियां हो जाएं, none other than Ashish Sharma. तो आशीष, जितने तुम्हें मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट्स हैं सब बोल दो। जितना मैंने तुम्हें प्रताड़ित किया, तंग किया, परेशान किया, सब आज ये मौका है। चलिए सर, क्योंकि हिंदुत्व की बात है तो हमारी अपनी भारतीय संस्कृति के अनुरूप प्रारंभ करता हूं सर। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या बात है, क्या बात है। और अपनी इसी भारतीय गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नमन करता हूं आप सभी को, क्योंकि आप सभी किसी न किसी तरह गुरु हैं हमारे। आप सभी ने अपनी फिल्मों से, अपने काम से हमें सिखाया है बहुत सर, और आप सभी जाने अनजाने हमारे गुरु हैं। मैं एकलव्य हूँ आप सभी का, और इस फिल्म और इस कहानी के बारे में और इस गाने के और इस गीत के बारे में आप लोगों ने जो भी देखा सुना, एक बड़ी छोटी सी चीज़ के ऊपर आप लोगों की रोशनी डालना चाहता हूँ। अगर आपने गाना सुना हो तो संपूर्ण गीत हिंदी में है, उसमें ना अंग्रेजी का एक लफ्ज़ है ना उर्दू है, संपूर्ण गीत हिंदी में है। और हमारे यहाँ क्या फिल्मों में चलन सा हो गया है, अरे बड़ा मोहब्बत का रुमानी गाना है, थोड़ी सी उर्दू डाल दो, नफासत आ जाती है, रुमानियत आ जाती है ना, थोड़ा सा क्वर्की करना है, थोड़ा अंग्रेजी कुछ शब्द डाल दो, चलता उसे शब्द डाल दो, बड़ा मज़ा आ जाएगा गाने में। लेकिन क्या हिंदी में वो बात नहीं है? और हम हिंदी में हैं और हम हिंद के वासी हैं और हिंद के वंशज हैं, तो क्या हिंदी के अंदर वो प्रभाव, वो प्रेम, वो मधुरता नहीं रही? वही चीज़ हम इस गाने के थ्रू कहना चाहते हैं आप सभी से। और इसी और हमें किसी भाषा से कोई बैर नहीं है भाई साहब, मतलब उर्दू मौसी है हमारी, अंग्रेजी वो ज़बरदस्ती घुसी फुप्पी हैं, अब उन्हें संभालना पड़ता है, क्या करें तो उन्हें संभालना पड़ता है। पर हमें डर नहीं है किसी भाषा, किसी बोली से, और यही तो सबसे बड़ी हमारी खूबसूरती है इस देश की, इस धरती की, कि इतनी भाषाएं, हिंदुत्व की इतनी भाषाएं, इतनी बोलियां, इतनी संस्कृतियां, ये सभी अपने अंदर समेटे अडिग खड़ा है इतने हजारों वर्षों से। और इसी सबसे बड़ी उपलब्धि का हम उत्सव मनाना चाहते हैं इस गीत के जरिए। वी वांट टू सेलिब्रेट this very quality of this great land of हिंदुत्व through this song, और हम इसी बात का जश्न मनाना चाहते हैं हिंदुस्तानी सरजमीन की सबसे बड़ी खूबी का, हिंदुत्व का।
हमारा अस्तित्व हिंदुत्व। धन्यवाद। वेरी नाइस। सर अब टिकट मिल जाएगी ना मुझे? टिकट 5-7 एक्स्ट्रा भी दे दूंगा। तो आप सब सोच रहे होंगे कि सिर्फ इसमें क्या हिंदुत्व के बारे में ही बोला गया है, दर्शाया गया है, कहानी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा रोमांस भी है। तो वो गाना हमने अब तक रिलीज तो नहीं किया है, लेकिन आप लोगों ने इतनी पेशेंटली यहाँ वेट किया है सुभाष जी का, जो थोड़े लेट थे। हम सब आप बहुत आभारी हूँ आप सबका। तो एक छोटी सी झलक सिर्फ आप लोगों के लिए, मैं नहीं चाहूँगा कि आप इसे पिक्चराइज करें, हम आपको भिजवा देंगे, बट इसकी एक छोटी सी झलक कैन वी